ट्राई करेंगे, ये लेक्चर हम खत्म करें। बच्चे सबने प्रोबेबिलिटी पहले से थोड़ी बहुत तो पढ़ रखी है ना? आप देखते हैं, एक बारी मैं कुछ चीजें पूछूंगा, उसके हिसाब से बताएंगे। विधि यस सर। विधि एक चीज बताएंगे, अगर मैंने बोला एक डाइस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जल्दी बताओ। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हाफ। एक कॉइन में सॉरी, कॉइन में एक फेवरेबल केस हो गया, दो टोटल हो गए, दैट इज प्रोबेबिलिटी इज हाफ, हेड आने की प्रोबेबिलिटी। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अच्छा, अब ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगता है कहाँ पर है? जहाँ पे विद रिप्लेसमेंट। कहाँ पे लगता है? जहाँ पे विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि अगर मैंने बोला एक बैग है जिसमें 4 रेड है 3 वाइट है, हमने 3 बॉल्स निकाली और तीनों की तीनों वाइट होनी चाहिए, तीनों की तीनों क्या होनी चाहिए? 3 बॉल्स निकाली, तीनों की तीनों वाइट होनी चाहिए। यानी अगर पहली बॉल निकाली, अनन्या तो विधि तुम बोलो, विधि यस सर। विधि पहली वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/3। टोटल कितनी वाइट है? 3। वाइट 3, और टोटल कितनी बॉल्स हैं? सर 3/7। 3/7 पहली वाइट की। अब इसका मतलब दूसरी बॉल भी क्या होनी चाहिए? वाइट। वाइट होनी चाहिए। अगर वाइट होनी चाहिए तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी इस बैग में जो बॉल निकाली गई थी वो इसके अंदर दोबारा डाल दी गई, यही चीज है। तो दूसरी वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/7। ठीक है, 3/7। और तीसरी वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो वापस डाली तो 3/7। 3/7। बात समझ आ गई? ठीक है। यस सर। मतलब जैसे हम वो ये जो बॉल निकाल रहे हैं वो हम वापस डाल रहे हैं इसी में। हाँ, वापस डालेंगे ही डालेंगे, दैट इज विद रिप्लेस। ठीक है। जैसे अब मैंने अच्छा कॉइन ओके। वाले केसेस बोले, कॉइन वाले केसेस, जो भी कॉइन वाले केसेस होंगे या डाइस वाले केसेस जो होंगे, वो सारे के सारे विद रिप्लेसमेंट होते हैं। क्या होते हैं? विद रिप्लेस। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में लिखा होगा विद रिप्लेसमेंट, उसके हिसाब से ये क्वेश्चन करने। अब देखते जाएंगे हम क्वेश्चंस कैसे कैसे करने। ठीक है, अभी तक कोई डाउट है किसी को? मोहित, कोई डाउट नहीं है? चलो, अब दूसरा एक चीज देखते हैं हम। आंसर बोलेगी कशिश। यस सर। कशिश अब आंसर बोल रहा है। देखो, मैं लिखना सिखा रहा हूँ, पहले वो चीज देखो। मैंने बोला कि फॉर्मूला अभी नहीं कर रहे। अब जैसे अगर मैंने बोला एक बैग में 4 रेड है 5 वाइट बॉल्स है, कितने? एक बैग में कितनी वो बॉल्स हैं? 4 रेड और 5 5। वाइट बॉल्स है। 3 बॉल्स निकाली विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 आर वाइट। कशिश बच्चे, बात समझ आ गई? यस सर। कितनी टोटल बॉल निकाली गई? 3। 3 में से कितनी वाइट होनी चाहिए? 2। तो हम लिखेंगे 3 में से 2 वाइट, 3C2। बात समझ आ रही है? यस सर। 2 वाइट होंगी तो एक क्या होगा? एक रेड होगी। यस सर। तो वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या है, जल्दी बोलो। वाइट की प्रोबेबिलिटी वो वाइट 5/9। 5/9 की पावर 2। समझ आ रही है बात? यस सर आ रही है। क्योंकि 2 निकलने। और रेड की यस। प्रोबेबिलिटी क्या है? रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/9 की पावर की 1। पावर 1। टोटल ये जो पावर होगी सब मिला के 3 बॉल्स के बराबर होना चाहिए। बात समझ आई? यस सर। अभी 3-4 क्वेश्चन लेंगे तब जाके समझ आएगा ये। और अच्छा, यस। अब बोलेगा क्या होता है, अब बोलो, अब बोलेगा बिंदिया। यस सर। सर यार रेड के लिए 4C1 नहीं लगाएंगे? नहीं, 4/9 लेंगे वो, विदाउट रिप्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे अभी। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं बिंदिया। यस सर। बिंदिया, हमारे पास है 7 रेड है 6 वाइट बॉल्स है। ठीक है, 4 बॉल्स निकालनी है विद रिप्लेसमेंट।
ठीक है, और उसमें से 3 रेड होनी चाहिए। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. टोटल कितनी बॉल्स निकाली हमने? 4, 4 में से कितनी रेड होनी चाहिए? 3, 4C 4, 6, 4C3, 4 में से 3 रेड। अब रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, जल्दी बताओ। 7/13. 7/13 की बार क्या लिखूं? 3। ठीक है, 3 रेड होनी चाहिए ना। Yes. अब वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या है? 6/13 की पावर 1। 1. कोई डाउट है बच्चे? No, sir. अच्छा, लक्ष्य? यस सर। लक्ष्य बच्चे आप बोलना। एक बैग में है 6 वाइट और 7 रेड, ठीक है। 3 बॉल निकालनी है, सही है। एट लीस्ट 2 वाइट। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। कितनी तो वाइट हो सर सकती है मिनिमम? 2 केस बन जाएंगे शायद, 3C2 और 3C3 2 वाले। वाइट प्लस 3 वाइट, ये बात समझ आ हाँ। गई? यस सर। 2 वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जल्दी बोलो। 3 में से कितनी वाइट होनी चाहिए यहाँ पे? सर 2, 3C2। 3C2, जल्दी बोलो आंसर। 6/13 की पावर 2 हाँ, आगे मल्टीप्लाई में 7/13 कोस, हाँ ये की प्लस नेक्स्ट बोलो प्लस आंसर थ्री सी P3 थ्री का। 3C3 इंटू 6/13 की पावर 3। बस बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट वो बोलेगा, क्या होता है, ऋतिक। यस सर। हाँ ऋतिक, अब तुम बोलना। एक बैग में 4 रेड है, 5 वाइट है, सही है। 4 बॉल निकाली, एटलीस्ट 1 वाइट। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। क्या करें, कितने केसेस सर बनेंगे? इसमें बनेंगे 4। P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, यही बनेंगे, यस सर। सही है। यस अच्छा, सर। P1 का आंसर क्या होगा? 4 में से एक वाइट का आंसर क्या होगा? सर 4C1 हाँ, मल्टीप्लाई बाय 4, सर 5 वाइट है 5 ना। 5 से 5 5 बाय 5/9 हाँ मल्टीप्लाई बाय 4/9। की बार 3, यस। ठीक है ना। यस सर। अच्छा, P2 बोलो। सर 4C2 हाँ मल्टीप्लाई बाय 5/9 हाँ, मतलब 4/9 की पावर 2। चलो तीसरे का P3 का आंसर बोलो। सर 4C3 हम्म 5/9 की पावर 3 हम्म 4/9 की पावर 2। सॉरी अच्छा, 1 4 1 सी। हाँ चलो आगे बोलो। 4C1 4C4 4C4 हाँ, 5/9 की पावर 4। बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, इसको ऐसे कर सकते हैं कि नहीं? अगर मैं ऐसे लिखता हूँ P0 प्लस P1 टिल अप टू P4, किसके बराबर होगा? 0 वाइट, 1 वाइट, चारों वाइट। बात समझ आ रही है? इक्वल्स टू 1 होगा कि नहीं? यस सर। हमने या तो कोई भी वाइट ना हो, एक वाइट हो, दो वाइट हो, सारे केसेस कवर कर लिए। यानी अगर निकालना था P1 प्लस P2, अगर ये निकालना था P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, ये निकालना था, इसको लिखते हैं हम 1 माइनस P0 के बराबर, सही है यस ऋतिक। यस 1 सर। माइनस 0 वाइट, 0 वाइट का मतलब क्या हो गया? 4C0, 0 वाइट, 5/9 की पावर 0 0। और 4/9 की पावर 4। कोई डाउट है? नो सर। ये भी आंसर ठीक होता, कोई डाउट? नो सर। चलो, अब नेक्स्ट बोलेगा ये कहता मल्लिका। Yes, sir.
एक बैग में है 7 रेड है, 3 वाइट बॉल्स है, ठीक है। 3 बॉल्स निकालनी है, नहीं 4 बॉल्स निकालनी है और एटलीस्ट 1 रेड। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. चलो बताओ इसको कैसे करें। So P1 plus P2 plus P3 plus P4. मस्ट बी इक्वल टू 1 माइनस P0 लिख दूं। Yes, sir. 1 माइनस P0, P0 का आंसर बोलो। So 4C0. 4C0 बोलो। 7/10 0 हाँ into हाँ 3/10 1 4। 4, sorry. समझ आ गई बात? Yes, sir. चलो दूसरा एक क्वेश्चन। अब कौन बोलेगा? खुद अपनी मर्जी से कौन बोलेगा? Sir, Nandini. सम्यक। नंदनी बोलो। नंदनी जी कहता है मैंने 5 कॉइन फेंके। कितने कॉइन? 5. 5 कॉइन। मेरे को चाहिए 4 हेड चाहिए। कितने हेड चाहिए? 4. 4 हेड। ठीक है, क्या लिखेंगे? 5 कॉइन उछाले, कितने हेड चाहिए? 4. 4 हेड चाहिए। जल्दी बोलो आंसर। बोलो 5 में से 4 हेड क्या लिखूं? 4. 5C4। 5. 5 में से 4 हेड। हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 की पावर 4 इंटू 1/2 की पावर 1। बात समझ आ रही है? ये हेड की प्रोबेबिलिटी है और ये टेल की प्रोबेबिलिटी है। बात समझ आ गई? Yes, sir. एक सर और बोलो वैसे हम नंदनी इसमें तुम। प्रोबेबिलिटी क्यों लिख रहे हैं जब हमें हेड की पूछी है तो? बच्चे 4 हेड आएंगे तो पांचवा क्या आएगा? नहीं, वो 5वां तो टेल ही आएगा, बट हम इसमें मल्टीप्लाई क्यों अगर करने जा रहे टेल, हैं? अगर मैं ये लिखता हूँ 5 में से 4, 5C4 इंटू 1/2 की पावर 4 लिख देता हूँ। इससे आगे वाले का जो पांचवा केस है P5 वाला, वो आपको पता ही नहीं है टेल आएगा कि हेड आएगा। वो तो आप दोनों मान के चल रहे हो ना, फिर आपको अच्छा, स्पेसिफाई करना ठीक है। पड़ेगा। ठीक है, हम्म। नंदनी एक और बोलो। Yes. 10 कॉइन अगर फेंके हैं, ठीक है, 7 हेड आने चाहिए। जल्दी बोलो। So 10C7, हाँ 1/2 7 और 1/2 की पावर 3. बात समझ आ गई? Yes. सम्यक। यस सर। सम्यक अब तुम बोलना जल्दी से। ठीक है, ये कॉइन वाला ही है। 6 कॉइन फेंके हैं, एटलीस्ट 1 हेड। जल्दी बोलो। विद रिप्लेसमेंट है। यस सर। सर इसमें 6 केसेस बन जाएंगे सर। P1। या तो ऐसे लिख दो, 1 माइनस P0 लिख दूं। यस सर। सर 1 माइनस हाँ 6C0 0। इंटू 1/2 रेज टू पावर 0 इंटू हाँ 1/2 रेज टू पावर 6। बात समझ आ गई? सॉल्व यस कर सर। लोगे ना? यस सॉल्व सर। कर लोगे? ठीक है। अच्छा अब बोलेगा, आंसर बोलेगा। कौन बोलना चाहता है जिसने अभी तक कोई आंसर नहीं दिया? कौन बोल रहे हो? सर मोहित। कौन? मोहित। मोहित बोलो। मोहित मेरे पास है 1 to 20 नंबर्स है। ठीक है, कितने नंबर्स है? 1 to 20। सही है। 2 नंबर्स इसमें से सेलेक्ट करने हैं विद रिप्लेसमेंट। 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं विद रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम बियर, हमारे पास क्या आना चाहिए? बोथ ऑफ देम बियर प्राइम नंबर। बोथ ऑफ देम बियर प्राइम नंबर। बात समझ आ गई? यस सर। बताओ कैसे करना है।
7C2 मोहित yes, मोहित बच्चे क्वेश्चन समझ आ गया था वो? समझ आ गया। अच्छा 1 to 20 नंबर्स हैं जिसमें से 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं, दोनों पर प्राइम नंबर लिखा होना चाहिए। ये क्वेश्चन है विद रिप्लेसमेंट का। एनी डाउट इन क्वेश्चन? मोहित, एनी डाउट इन क्वेश्चन? नो सर। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 है प्राइम नंबर। यस सर। 3 3 5 5 7 9 5 7 नहीं 5 7 9 नहीं होता सर। 11 13 13 17 19। 17 मेरे हिसाब से कितने 19 प्राइम नंबर हैं? कितने प्राइम नंबर हैं? 8 तो इसमें ऐसा हुआ 8 प्राइम है, 12 नॉन प्राइम है। ये बात समझ आ गई? अब क्वेश्चन में क्या है बोलो जल्दी से। मैंने 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं प्राइम इसमें नंबर से। होना चाहिए। हाँ जल्दी बोलो, क्या लिखूं आंसर? 8C2 2C2 2C2 दोनों के प्राइम नंबर होने चाहिए। 8/20 की पावर 2। बात समझ आ रही है? 2। कोई डाउट है? नो सर। सर ये बात समझ नहीं आई। क्या नहीं समझ आया बच्चे? बोलो। सर ये 2C2 क्यों लिया? 2C2 इसलिए है, 2 में से 2 प्राइम होने चाहिए। 2 निकाले, दोनों के दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। पर सर हमारे पास टोटल तो 8 प्राइम है और वैसे भी टोटल 20 नंबर है। तो प्राइम यहाँ पे लिखेंगे ना, यहाँ पे लिखेंगे जो चीज निकाली जा रही है वो ऐसे लिखते हैं और प्रोबेबिलिटी यहाँ लिखते हैं। ठीक है, ओके सर। चलो एक काम करें बच्चे, ये अभी है ना, फिर 10 मिनट बाद दोबारा क्लास लेते हैं। आप ट्राई करो कि मैं देता हूँ 15 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। जी कहता है 8:40 तक। ठीक है 8:40, उसके बाद मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा दोबारा। अभी आप है ना 33.1 में आप यू ट्राई 1 to 10 क्वेश्चन, ताकि आपके आंसर मैच करें। 1 to 10 क्वेश्चन मैंने बहुत ज्यादा नहीं दिए, थोड़ा सा जल्दी ट्राई करेंगे। 33.1 मैं स्क्रीनशॉट शेयर करना है तो स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ, बताओ बोलो। मैंने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया है। अनन्या Yes, हो sir. जाएंगे? हो जाएंगे अनन्या? Yes, sir. ठीक है 10 मिनट में जल्दी से करो और जल्दी जल्दी हो जाएंगे और जल्दी जल्दी हम खत्म करते हैं। ठीक है, प्रियांशी हो जाएंगे? Yes, sir. जल्दी से करो बच्चे, मेरे को स्पीडली चाहिए। कोई ग्रुप में लिखेगा जल्दी से हो गए। ठीक है, जो सबसे पहले लिखेगा मैं टाइम देखना चाहता हूँ कौन करता है सबसे पहले।